जेएनयू के कुलपति शांतिश्री धूलिपुड़ी के बयान से अयोध्या के स्वघोषित संतों में काफी नाराजगी है। संत समाज ने जेएनयू के कुलपति के बयान की निंदा करते हुए उन पर हमला किया है। दरअसल जेएनयू की कुलपति ने भगवान शिव को पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से आने की बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने सभी महिलाओं को शूद्र बताया है, जिसके बाद अयोध्या के संतों ने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जेएनयू कुलपति के खिलाफ लोनी थाने में तहरीर दी है। उन्होंने कुलपति के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की है। उनके बयानों को लेकर जब मीडिया में चर्चा हुई तो वाइस चांसलर ने इस पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वह डॉक्टर अंबेडकर जेंडर जस्टिस और समान नागरिक संहिता के बारे में बोल रही थी और इसलिए उन्हें डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का विश्लेषण करना पड़ा और वह उसे ही सामने रख रही थी जो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताबों में कहा है। वाइस चांसलर ने कहा कि ये उनके अपने विचार नहीं है। वाइस चांसलर ने अपने भाषण में कहा था कि मनुस्मृति के मुताबिक सभी महिलाएं शूद्र है। इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति के बारे में काफी कुछ लिखा है और वह सिर्फ उनके लिखी बातों का विश्लेषण कर रही थी। चूंकि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि उनके दर्शन को समझा जाए। उन्होंने कहा कि जब वह जेंडर जस्टिस के बारे में बात कर रही थी तो उनके लिए बेहद जरूरी था कि वह इस दृष्टिकोण का भी विश्लेषण करें। वाइस चांसलर ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि ब्राह्मण कब्रिस्तान में बैठ सकते हैं। इसलिए अगर आप देखें तो भगवान ऊंची जातियों से नहीं आते, लक्ष्मी, शक्ति या फिर कोई भी भगवान हो। अगर आप जगन्नाथ की बात करें तो वह आदिवासी लगते हैं और फिर हम क्यों इस भेदभाव को जारी रखे हुए या बेहद बेहद अमानवीय है। डॉक्टर अम्बेडकर की किताब जाति के विनाश का संदर्भ देते हुए वाइस चांसलर ने कहा था कि अगर भारतीय समाज आगे बढ़ना चाहता है तो जाति को खत्म करना होगा और यह बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा था, उन्हें समझ में नहीं आता कि हम जाति की पहचान को लेकर इतने भावुक क्यों हैं। यह बेहद भेदभावपूर्ण है और पूरी तरह असमान है। वाइस चांसलर ने अब कहा है कि कुछ बातों पर विवाद है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने यही कहा है और हमें इसे आलोचनात्मक रूप से देखना होगा, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर इन बातों से असहमति रखने वाले बड़े लोगों में से एक है। उन्होंने कहा कि यह आधुनिक भारत के लिए बेहद जरूरी है और विशेषकर तब जब हम अमृत काल की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे लोगों की तरफ देख रहे हैं जिन्होंने काफी कुछ लिखा है। शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित ने कहा कि उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदू धर्म ही एकमात्र धर्म है और जीने का तरीका है। सनातन धर्म असहमति, विविधताओं और अंतर विरोधों को स्वीकार करता है, जबकि कोई भी अन्य धर्म ऐसा नहीं करता और हिंदू धर्म को ही इसका श्रेय जाता है कि इससे असहमति रखने वाले गौतम बुद्ध से लेकर डॉक्टर अम्बेडकर सभी को यहाँ पर अहमियत दी जाती है।